दोस्तों आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र अनुराग और आज के इस वीडियो में हम एक बड़े ही पॉपुलर सप्लीमेंट के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है क्रिएटिन। लेकिन स्टोरी थोड़ी टेढ़ी है। अब देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बात बता देना चाहता हूँ। डाइट, सप्लीमेंट्स और मेडिकेशन, इन तीनों की अपनी जगह होती है और हमें समझना होगा कि कौन क्या कर सकता है। इन तीनों में से सबसे ज्यादा पावरफुल जो चीज है वो बेसिकली डाइट है, उसके बाद मेडिकेशन है और फिर सप्लीमेंट्स है। मान के चलिए आपको कोई कंडीशन है, किसी भी टाइप की कंडीशन है। अगर उस कंडीशन की वजह से अगर उस कंडीशन की वजह से आपको एक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो रही है, उस टाइम पे सप्लीमेंटेशन इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक डाइट उसको डेफिशिएंसी को दूर करेगी टेक्स टाइम। उसके बाद अगर उस कंडीशन की वजह से आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो रही है जिसकी वजह से आपको बहुत साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, फिर मेडिकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसके लिए कंफ्यूज मत कीजिएगा, दिस नॉट दिस वर्सेस दिस, बेसिकली सारे टूल्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं। तो आज की बात बेसिकली ऐसी है क्योंकि ये मेरे एक क्लाइंट हैं, इनके भैया थे और इनका क्रेटिनाइन बहुत हाई हो गया था। ठीक है, ऑलमोस्ट 5 के आसपास हो गया था। एक टाइम पे तो वैसा आ गया था कि लग रहा था कि शायद किडनी डायलिसिस करना पड़े। और ओवरऑल बात ये थी कि ये कहा जा रहा था कि क्रिएटिन की वजह से इनकी किडनियां खराब हो रही हैं। आई वेरी मच नो कि आप में जो वीडियो देख रहे हैं बहुत सारे लोगों ने इस टाइप की चीजें फेस की होंगी, क्योंकि क्रिएटिन 9 जो कि एक किडनी डैमेज का मार्कर है वो क्रिएटिन से सिमिलर साउंड होता है, इसलिए पीपल थिंक कि जो क्रिएटिन है वो बेसिकली एक किडनी डैमेजिंग चीज है। लेकिन ऐसा नहीं है। आज के वीडियो में आपको सब क्लियर कर देंगे। लेकिन अगर किसी को पेट का इशू है, IBS है, IBD है, या घर पे किसी को टाइप 2 डायबिटीज है, या किसी भी टाइप का हेल्थ इश्यूज है, या फिर नेशनल बॉडी बिल्डिंग एंड फैट लॉस, प्लीज कॉन्टैक्ट अस, बिकॉज यहाँ पे एट एफ जंक्शन वी बिलीव कि फूड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ मेडिकेशन देयर इज। तो शुरू करते हैं पहले क्रिएटिन सिंपल चीज होती क्या है। आप सब लोगों ने ATP का नाम सुना होगा, इसे बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मतलब ATP, राइट। ये हमारा मेन फ्यूल सोर्स होता है किसी भी एक्सरसाइज को करने का। जब हमारे सेल्स ATP तोड़ते हैं तो ये बेसिकली ADP, मतलब ट्राई मतलब 3, ADP डाई मतलब 2, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट टूटता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में और एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में। तो जो क्रिएटिन होता है वो बेसिकली सेल्स के अंदर एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोक्रिएटिन। तो ये क्या करता है, जो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट होता है उसको एक हाई फॉस्फेट ग्रुप देता है ताकि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से वो ट्राइफॉस्फेट बन जाए और हमें एनर्जी मिल जाए। तो ये सिंपल तरीका क्रिएटिन के काम करने का। तो ओवरऑल बेसिकली ये जब हमारा सेलुलर फॉस्फोक्रिएटिन बढ़ जाता है तो जब भी ATP टूटेगा तो उसको एकदम से एक फॉस्फोक्रिएटिन मिलके ATP फिर से बन जाएगा। तो मतलब खूब सारी एनर्जी ये हमें क्रिएटिन करके देता है। अब देखिए, मार्केट में बहुत सारे क्रिएटिन आ गए हैं, जैसे क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट सबसे पुराना है, वन ऑफ द मोस्ट रिसर्च्ड वंस। क्रिएटिन HCl है, क्रिएटिन नाइट्रेट है, बहुत सारे। लेकिन इन केस यू वांट टू टेक अ क्रिएटिन, टेक क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। ठीक है, अब बात आती है सेफ्टी की, एफिकेसी की और किडनीज पे जिसका सारा सिस्टम है। तो ये जो मेन डिस्कशन था आज के वीडियो टॉपिक का। जब भी आप क्रिएटिन लेते हो, जैसे इंजेस्ट कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, बॉडी भी थोड़ा बनाती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लिवर थोड़ा सा क्रिएटिन बनाता है इफ नॉट मिस्टेकन, लेकिन डोंट कोट मी ऑन दिस। तो बॉडी क्या करती है, उस क्रिएटिन को फॉस्फोक्रिएटिन के फॉर्म में स्टोर कर देती है। और उसके बाद जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, क्रिएटिन का काम करने का तरीका क्या होता है, जब ATP टूटता है तो ADP बन जाता है डाइफॉस्फेट, तो फिर एक फॉस्फोक्रिएटिन आता है तो ATP फिर से बन जाता है। ये सारे प्रोसेस का एक बाई प्रोडक्ट है, वो क्रिएटिन 9 है और जो किडनी डैमेज का एक मार्कर होता है। तो अब जो ये बाई प्रोडक्ट है, आपकी जो किडनीज होती है वो क्रिएटिनाइन को एक्सक्रीट कर देती हैं। लेकिन अगर फॉर सम रीजन जो क्रिएटिनाइन की क्लियरेंस उतनी नहीं है 24 घंटे के पीरियड में जो होनी चाहिए, तो हम मान लेते हैं कि भाई किडनी में कोई दिक्कत है। जो आपका स्केलेटल मसल होता है वो उसमें ऑलमोस्ट 90% से ज्यादा आपके जो क्रिएटिनाइन स्टोर्स होते हैं। तो जितना ज्यादा मसल मास आपका है, तो इन केस मान के चलिए 2 इंसान है, वन समबडी हु इज लाइक लेट्स से अ बिगिनर, समबडी हु इज लाइक अ प्रॉपर बॉडी बिल्डर 10 साल से, तो उनके क्रिएटिनाइन जो आउटपुट होगा ब्लड टेस्ट में उसमें डिफरेंस आएगा, बिकॉज दिस डूड हैज मोर मसल। ज्यादा मसल होएगा, ज्यादा क्रिएटिन, ज्यादा फॉस्फोक्रिएटिन होगा, ज्यादा फॉस्फोक्रिएटिन होगा तो ज्यादा क्रिएटिनाइन एक्सक्रीट होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी जो किडनीज हैं वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। जब भी आप किसी ब्लड टेस्ट को देखते हो तो कॉन्टेक्स्ट देखना बड़ा जरूरी है। इमेजिन समबडी ईटिंग 50 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन अ डे, समबडी ईटिंग 150 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन अ डे। हम दोनों के लिए सेम मार्कर्स यूज नहीं कर सकते। कॉन्टेक्स्ट देखना आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस केस में जब मैं कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा हूं, जो हमारे भाई साहब है जिनका क्रिएटिनाइन बहुत ऊपर था, वो क्रिएटिन से नहीं हुआ था। दैट वाजंट बिकॉज़ ऑफ क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, वो बेसिकली इसलिए था क्योंकि ही वाज एक्स स्टेरॉइड यूजर और उनका उस केस में बीपी काफी हाई रहता था। जब बीपी काफी हाई रहता था, उस रीजन की वजह से क्रिएटिनाइन हाई था, उस रीजन की वजह से किडनीज डैमेज हो रही थी। इट वाजंट बिकॉज ऑफ द क्रिएटिन थिंग। अब थोड़े और एविडेंस की बात करते हैं। पहले तो वो लोग हो गए जिनको जो बिल्कुल हेल्दी हैं। हमारे पास अच्छे खासे साइंटिफिक रिव्यूज हैं, शॉर्ट टर्म के, लॉन्ग टर्म के, जिन्होंने ये देखा गया, जिसमें ये देखा गया कि जो क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन है और लॉन्ग टर्म, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, इट्स परफेक्टली सेफ
बाय द वे मैं जो भी चीजें बोल रहा हूँ इसके जो सोर्सेज होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, इन केस यू वांट टू चेक यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। मोस्टली हेल्दी एडल्ट्स जो है 5 ग्राम से कम डोसेज में बहुत कम केसेस हो सकते हैं कि आपका जो क्रिएटिनिन लेवल्स हैं वो बढ़ जाए, लेकिन 5 ग्राम के ऊपर जब आप लेते हैं, जैसे मे बी लेट्स से यू डूइंग लोडिंग फेज, आई डोंट रिकमेंड यू लोड इट, लेकिन अगर आप करते हो तो उसमें हो सकता है कुछ टाइम पे क्रिएटिनिन थोड़ा ऑन द हायर साइड हो जाए। कुछ लोग होते हैं जो क्रिएटिन नॉन रिस्पॉन्डर्स होते हैं, तो व्हाट आई डू इज आई क्लब देम विद बीटेन, क्योंकि मतलब आई डिड रीड इन द साइंटिफिक लिटरेचर कि जो बीटेन है बेसिकली वो क्रिएटिन की एब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर सकता है, और सम पीपल जिनको क्रिएटिन का बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता उस केस में आप उसको यूज कर सकते हो। जस्ट अ लिटिल ट्रिविया फॉर समबडी हु डजंट एक्सपीरियंस एनीथिंग फ्रॉम क्रिएटिन, क्योंकि क्रिएटिन इज वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट्स सप्लीमेंट्स आउट देयर। जैसे मैंने बात की कि 5 ग्राम से कम तो क्रिएटिनिन लेवल्स नहीं होंगे, लेकिन 10 ग्राम से कम अगर आप ले रहे हो रेगुलर बेस पे तब भी आपकी किडनी पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, इन केस अगर आपके क्रिएटिनिन लेवल्स थोड़े अप हैं उसके बाद भी। लेकिन जस्ट इन केस अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो तो मे बी कंसल्ट योर डॉक्टर अबाउट इट, लेकिन क्रिएटिन एज अ सप्लीमेंट डज नथिंग टू योर किडनीज। नाउ द क्वेश्चन इज अगर आपकी कॉम्प्रोमाइज किडनीज हैं तब क्या करें। अब एक ऐसा केस था, एक इंसान थे, मतलब अगेन स्टडी हम कोटिंग यहाँ पे अगर आप देखो कि ये जो हमारे भाई साहब हैं इनको 5 दिन तक 20 ग्राम पर डे क्रिएटिन दिया गया था, तो ऐसा कुछ नहीं कि इनके किडनीज पे बहुत बुरा असर पड़ा। अब जब भी मैं बात करता हूँ रिसर्च की तो आरसीटी जो रैंडम कंट्रोल ट्रायल्स होते हैं एक गोल्ड स्टैंडर्ड होते हैं, तो अभी एक आरसीटी है जिसमें जो टाइप 2 डायबिटीज जिनको इन केस अगर आपको है तो प्लीज कॉन्टैक्ट अस, क्योंकि मोस्टली टाइप 2 डायबिटीज वाले डाइट का ध्यान नहीं रखते इसलिए वो किडनी डिजीज होते हैं उनको। तो इस केस में जो टाइप 2 डायबिटीज वाले थे जिनको किडनी डैमेज थी उनको 3 महीने तक 5 ग्राम क्रिएटिन दिया गया था एंड इट शोड नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन देयर किडनीज। तो यहाँ भी काफी सेफ नजर आ रहा है मेरे को। लेकिन एक चीज मैं बताऊंगा, अगर क्योंकि हमारे पास थोड़ी स्टडीज तो हैं लेकिन बहुत लॉन्ग टर्म स्टडीज नहीं है विद पीपल टेकिंग क्रिएटिन हु हैव किडनी इश्यूज। अगर आपको काफी एडवांस स्टेज में किडनी डिजीज है और डायूरेटिक्स यूज होते हैं आपके केस में पानी निकालने के लिए, आई वुडंट रेकमेंड यू टू टेक क्रिएटिन उस केस में, क्योंकि क्रिएटिन से थोड़ा वाटर रिटेंशन जरूर होता है, तो हो सकता है इट माइट हार्म, मतलब आई एम जस्ट स्पेकुलेटिंग हियर, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आपको किडनी का कुछ एडवांस फॉर्म का इशू है तो डोंट टेक क्रिएटिन उस केस में। लेकिन अगर आप हेल्दी हैं, मस्त हैं, ओवरऑल हेल्दी लाइफस्टाइल है तो डेफिनेटली टेक क्रिएटिन। एक एग्जांपल और है, और मैं ये बात हमेशा बोलता हूँ और ये मेरे सारे क्लाइंट्स के लिए होता है, आई मेक देयर जो रीनल टेस्ट होता है, जो KFT होता है, किडनी फंक्शनल टेस्ट है ना, सबका टेस्ट कराता हूँ बिफोर सप्लीमेंटिंग विद क्रिएटिन। क्योंकि मान के चलिए ऐसी चीज हो सकती है ना, कई बार आपके क्रिएटिनिन लेवल्स पहले ही हाई हो, यू ऑलरेडी हैव अंडरलाइंग किडनी इशू, उसके बाद आपने क्या किया, आपने क्रिएटिन लेना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ टाइम में प्रॉब्लम हुई क्योंकि वो होनी थी, तो आपका क्रिएटिन ने काम कर दिया। तो इसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप कोई नया डाइट रेजिम शुरू कर रहे हो, नया सप्लीमेंटल रेजिम शुरू कर रहे हो, उसके पहले गेट योर ब्लड लेवल्स टेस्टेड। इट्स सुपर डुपर इंपॉर्टेंट उस केस से। तो बॉटम लाइन ये है, किडनी इज परफेक्टली सेफ, और पर्सनली आई टेक लाइक 3 to 5 ग्राम्स अ डे, क्योंकि इसका मेंटल एस्पेक्ट भी, जो कॉग्निशन है उसमें भी क्रिएटिन का कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर है। दिस इज लाइक वन ऑफ माय फेवरेट सप्लीमेंट्स टू बी वेरी ऑनेस्ट, और मेरे क्रिएटिनिन लेवल्स कोई कुछ भी नहीं करता। और रही बात किडनी डैमेज की, मैं आपको फिर बताता हूँ जो मेजर रीजंस है किडनी डैमेज के। हाई ब्लड प्रेशर, और खासकर जो हमारी यहाँ पे बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी है, जो लोग PEDs लेते हैं लेकिन दे डोंट चेक देयर ब्लड प्रेशर, आई हाईली रिकमेंड देम टू, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर एक बहुत ही बड़ा रीजन है किडनी डैमेज का। सेकंड पार्ट, टाइप 2 डायबिटीज भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिससे लोगों की किडनियां खराब होती हैं। देखो होता क्या, अगर आप देखो टाइप 2 डायबिटिक्स वालों की जो डाइट होती है और जो नॉर्मल इंसानों की डाइट होती है, इनमें बस एक डिफरेंस होता है, शुगर फ्री का। कितने लोग, आई वुड से बहुत सारे लोग हाँ बोलेंगे यहाँ पे कि जब चाय पीते हैं उसमें शुगर फ्री होती है, क्योंकि ऑल द कंसर्न इज अबाउट द एडेड शुगर, लेकिन उनका पूरा डाइटरी पैटर्न जो है वो बिल्कुल भी टाइप 2 डायबिटीज के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज नहीं होता। तो इसके लिए किडनी के इश्यूज, आइज के इश्यूज, एंड ट्रस्ट मी, अगर आप डाइट से इस चीज को कंट्रोल या मैनेज करने की कोशिश करोगे, किसी भी टाइप 2 डायबिटिक को उस स्टेज तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो गाइस, आई होप दिस वीडियो इज वर्थ योर टाइम, एंड एज फार क्रिएटिन इज कंसर्न्ड, इट्स परफेक्टली हेल्दी फॉर यंग, मिडिल एज्ड, ओल्ड men if the kidneys are not an issue. Or creatinine or creatine, they're different. So I'll see you next time. Till then, bye bye.